वक्त हमारे साथ जगत गुरु सतीश शाह जी भी जुड़ रहे हैं। सतीश शाह जी, जिस तरह का एक दिव्य भव्य आयोजन 1000 साल हुए हैं जब सोमनाथ पर आतताइयों ने आक्रमण किया, लेकिन पुनर्निर्माण होता रहा और आज़ादी के बाद जो 1951 में पुनर्निर्माण हुआ उसके 75 साल भी पूरे हुए। और ये है एक खास आयोजन भी, जो आयोजन अब हजारों लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, क्या अहमियत, कितनी अहमियत आने वाली पीढ़ी के लिए इस खास पर्व की? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मावलंबियों के लिए ये अपने आप में एक प्रतीक है। आप इस देश की अस्मिता पर, इस देश के अस्तित्व पर कितनी बार आक्रमण हुआ ये देश जानता है। सोमनाथ ने अपने ऊपर मोहम्मद गजनवी से लेके पिछले 15 साल पूर्व तक जिस प्रकार की आपदाएं महसूस की हैं, देश के अंदर से भी देश के बाहर से भी तमाम तरीके से धर्म ने अपने ऊपर संकटों का काल देखा है, जिसमें सोमनाथ प्रत्यक्षदर्शी है। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ का वो धरा प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका। बिल्कुल। सोमनाथ वही मंदिर है जहां आज देश के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहना चाहिए, धर्मावलंबी प्रधानमंत्री कहना चाहिए, और भारत के अपने प्रधानमंत्री कहना चाहिए, जो आज आगे बढ़कर के भगवान सोमनाथ के उद्घाटन समारोह में और ये पहुंचे हुए हैं। और ये दिव्यता भव्यता इस खास पर्व की देखने को भी मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी दीपंकर भी जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपंकर, जिस तरीके से ओम का जाप किया जा रहा है, ब्रह्मनाद जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मंत्रोच्चार में शामिल हो रहे हैं, कितनी महत्ता है इस खाली ओम के नाद की? मैं समझता हूं आदरणीय, ये कोई सहज और साधारण घड़ी नहीं है जी। ये अपने आप में अद्भुत है। सनातन के पुनर्जागरण का ये वक्त है, सनातन की एकता का ये वक्त है, या सनातन के स्वर्णिम काल का ये दिव्य या कहूं भव्य एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसको हम लोग दृष्टा बने देख भी रहे हैं, मगर जहां कोई वहां पर है या जो कोई वहां पर है वो इसे जी भी पा रहा है। और ये दिव्य है, ये साधारण चीज बिल्कुल नहीं है। और हमें लगता है इसे साधारण समझने की चेष्टा हम लोगों को करनी भी नहीं चाहिए। आप सोचिए कि जिस पर कई आक्रमण हुए, मोहम्मद गोरी जैसे कितने आक्रांताओं ने आकर के आक्रमण किए, कितनी बार प्रताड़ित हुए। और देश के, मैं तो कहता हूं, जेनजीस को यह भी पता लगना चाहिए वो कौन लोग थे जो इसे रोकना चाहते थे, जो कौन लोग थे इसके पुनर्निर्माण के लिए भी एक कदम पीछे खींच लेते थे। मगर आज ऐसा भी वक्त आया है, आज ऐसा भी वक्त सनातन धर्म के लिए आया है कि देश का एक प्रधान सेवक योद्धा की तरह खड़े होकर देश के सम्मान के लिए, संस्कृति के सम्मान के लिए, भारत के सम्मान के लिए, आध्यात्म के सम्मान के लिए, सांस्कृतिक रक्षा के लिए आकर के तटस्थ खड़ा हो जाता है हाथ में त्रिशूल पकड़कर। यह साधारण सहज तो बिल्कुल नहीं है। जिस देश के लिए अगर कहा जाए कि भक्ति के लिए महावीर सामने आकर खड़े हो जाते थे, पवन पुत्र हनुमान, और अगर आदर्श की बात करें तो प्रभु राम आकर खड़े हो जाते थे, और जिस हम लोग भारत को जीते हैं, कृष्ण को जीते हैं, अगर नीति की बात करते थे या रक्षा की बात करते थे तो भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाते थे हाथ में सुदर्शन चक्र लिए। आज वही बात अगर रुद्र की होती है तो भगवान महादेव सामने खड़े होते हैं, जिनकी 4 शक्तियां जिस सनातन को परमात्मा ने दी, उस सनातन को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया था सबसे पहले की सरकारों ने। तो मैं समझता हूं कि आज उन्हीं शक्तियों का पुनर्जागरण हो रहा है, बिल्कुल। आज उसी सनातन का भी पुनर्जागरण हो रहा है। मैं सोचता हूं ये साधारण तो बिल्कुल नहीं है, ये दिव्य है, ये अद्भुत है, ये ओजस्वी है। मैं समझता हूं कि ये सनातन के स्वर्णिम काल का वो दिव्य अवसर है जिसका लोग, आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से, तो वो दृष्टा मात्र नहीं है, वो इसके साक्षी मात्र है कि साक्षी होना भी साधारण नहीं होता, बिल्कुल, कम से कम सनातनियों के लिए बिल्कुल नहीं होता। और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का जो आयोजन किया गया है, जिस पर्व के लिए पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये क्यों जरूरी है? क्यों देशवासियों को, भावी पीढ़ी को ये जानना भी जरूरी है? मैं समझता हूं इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की भावी पीढ़ी को पता लगे कि उनकी सांस्कृतिक विरासत कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी महत्वपूर्ण थी, जो उससे वंचित कर दी गई अब से पहले तक। देश की भावी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने उस समय पर क्या कहा था।
कि 100 साल भारत के लिए कैसे होने वाले हैं, ये उसी 100 साल के बीच का अंतराल है। आप जिसे देख पा रहे हो या मैं जिसका साक्षी बन पा रहा हूं या जिस पर दो शब्द रख पा रहा हूं। सोचिए कि महादेव ने अपने लिए आपको चुना है कि आप उसका वर्णन करें। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं, बहुत आभारी हूं। मगर इस चीज के लिए अनंत आभार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगा कि जो जाकर वहां पर उस समय का, उस संकल्प का वो साक्षी बन पा रहे हैं। वो हाथ जोड़कर ओमकार का जप कर पा रहे हैं। ओमकार को कहा जाता है मैं, मृत्यु और ईश्वर। वो सोचिए कि तीनों को अपने भीतर समाहित करने का जो प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है दादा जी। और वह महादेव ताकत दे देश के प्रधानमंत्री को और सांस्कृतिक विरासत का यूं ही रक्षण होता रहे। जगत गुरु सतीश शाह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अद्भुत दृश्य है, 3000 ड्रोन से ये अद्भुत नज़ारा आसमान में, एक खास लेजर शो। और जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि 1000 साल हो गए आताताई जब आक्रांता यहां पर हमला करने के लिए पहुंचे थे सोमनाथ पर, लेकिन वो मिट गए। लेकिन सोमनाथ का ये मंदिर फिर एक बार उसी दिव्यता और भव्यता से खड़ा हुआ है। सतीश शाह जी, ये बात आगे की पीढ़ी को बताने के लिए भी खासतौर पर ये एक खास पर्व और आयोजन किया गया है। क्या इसकी महत्ता आप मानते हैं? देखिए, भगवान सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग है जी। जिस ज्योतिर्लिंग का कहते हैं सायं प्रातः पठेनरा सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। जिस ज्योतिर्लिंग के प्रथम नाम का स्मरण कर लेने से 7 जन्म के पाप ताप समाप्त होते हैं, उस ज्योतिर्लिंग पर हजारों सालों में आपने देखा अनेकों बार आतताइयों के द्वारा आक्रमण हुए। और सबसे बड़ा आक्रमण यह है कि देश के तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री ने इसी मंदिर में जाने से मना कर दिया। और आज बदलता भारत, इस देश की नवीनता और इस देश की अस्मिता और अस्तित्व देखिए, इस देश के का अपना नया परिचय देखिए कि आज यहाँ के प्रधानमंत्री वहां जाने पर अपना गौरव महसूस कर रहे हैं और हम सब इस बात के साक्षी बन पा रहे हैं। मैं न्यूज नेटवर्क 18 को भी धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं, आशीष देता हूं कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आज जनता को, देश को, भारतवर्ष को, नए भारत को यह पता लग रहा है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हमारे देश की प्रमुख पीठ है, जो भगवान शंकर के अनुयायियों को, सनातनियों के लिए सबसे प्रमुख स्थान है, जहां से हम सनातन प्रारंभ करते हैं, उसका जो प्रथम नाद है। आप भी ओम की बात कर रहे थे, ओम में 3 अक्षर हैं, आ, ऊ और मां। ये तीनों अक्षर जो है वो अपने आप में प्रणव है। यहां से ही विश्व प्रारंभ होता है, यहां से ही दुनिया शुरू होती है और यहां से पूरा का पूरा आंकलन और गणनात्मक व्यवस्था शुरू होती है। तो मुझे लगता है ये जो आज का पूरा देश साक्षी बन रहा है आपके माध्यम से समूचा देश देख रहा है, ये बहुत सौभाग्य का क्षण है। ये प्रधानमंत्री जी के लिए भी सौभाग्य है, प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे ये उनका सौभाग्य है। ये उनके अपने मानस का दर्शन दिख रहा है पूरे भारतवर्ष को। पूरा भारतवर्ष ये देख रहा है कि देश में हमें नायक कैसा चाहिए, हमें देश का प्रधान कैसा चाहिए। देश हमारा है, हम देश के हैं और देश का नायक देश का है। जब इस प्रकार की का मानस सामने उभर कर आता है तो मुझे लगता है बस यही सोमनाथ है। सोमनाथ का जो वास्तविक दर्शन है, सोमनाथ का जो रियल परिचय है, इतने बार आक्रमण होने के बाद, क्योंकि शिव को आप समाप्त नहीं कर सकते। शिव और शव ये दोनों में केवल शक्ति का अंतर है। शव को केवल शक्ति मिल जाए तो वो शिव हो जाता है। हमारे यहां किसी भी कंकड़ को, किसी भी कण को शंकर माना जाता है। तो इस अस्तित्व ने यह बताया है कि सनातन को हजारों बार भी, 18 बार नहीं, कितनी बार आक्रमण किया जाए, ये समाप्त हो नहीं सकता, इसको खत्म किया जा नहीं सकता। ये वो 9 अंक के जैसा है जिसको आप कितनी बार भी काटेंगे वो वहीं खड़ा रहेगा। बहुत ही बिल्कुल। और ये एक वाकई खास आयोजन है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैसे 3 दिन का ये गुजरात दौरा है, लेकिन सोमनाथ में पहुंचे हुए हैं। शौर्य यात्रा यहाँ पर, ये शौर्य के स्वामी दीपांकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वामी दीपांकर, अगर देखने वाले इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि ये तो हिंदू आस्था लवलंबियों का एक सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम और उत्सव की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या ये इससे भी कुछ आगे की बात कहने की कोशिश है इस खास पर्व के जरिए, और वो क्या है? मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि कब उन्हें केदार की गुफा में जाकर साधना करनी है। वो समझते हैं कि कब काशी का जीर्णोद्धार होना है
वो समझते हैं कि कब विंध्याचल कॉरिडोर बनना है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी आध्यात्म को जीने वाले व्यक्ति हैं। एक होता ना कि आध्यात्मिक दिखना चाहते हो या होना चाहते हो, दिखना समाज के लिए, होना स्वयं के लिए है। तो ये समाज के लिए और होना स्वयं के लिए वाली जो परिभाषा है वो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दी। और मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत मात्र नहीं है, ऐसा सोचना हमारे लिए थोड़ा अजीब होगा। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत एक लंबे समय से थी, दशकों से थी। कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई कहने को तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था। और छोड़िए, हाथ में कलावा बांध लेते थे तो लोग बाग पत्रकार से लड़ पड़ते थे। मगर आज परिस्थितियां बदली हैं, आज सिस्टम बदला है, आज चीजें बदली हैं। आज पूरे ब्रह्मांड में ओम का ध्वनि गूंज रहा है। ये सहज कैसे? ये तो दिव्यता का ही प्रतिबिंब है जो आज हम लोगों को दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी हम महाराज श्री को सुन रहे थे, हमारा मन, मुझे लगता है कि शायद ये वक्त है सही मायने में सनातन के संगठित होने का, समाज के संगठित होने का, अपनी आस्था, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को पहचानने का। कि अगर आप विभाजित होते हैं तो कैसे आप सदियों के लिए या दशकों के लिए अपने आराध्य से दूर हो जाते हैं, मगर जब आप संगठित होते हैं तो समाज आपको एक ऐसा नायक देता है जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर चट्टान की तरह खड़े होकर कहते हैं कि हाँ, कलयुग पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर कहीं चर्चा होगी सनातन की तो वो एक माना जाएगा। और उसी का परिचायक आज प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं जी। और ये 72 घंटों तक लगातार ओम का जाप जो इस वक्त सुनाई दे रहा है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें अपनी एक आहुति दे रहे हैं इसी ब्रह्मनाद में शामिल होकर के 72 घंटे तक लगातार। और ये लेजर शो 3000 ड्रोन के जरिए इस वक्त हुआ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद मौजूद है। अमित, क्या कुछ और विशेष? देखिए, अब ये जो पूजा अर्चना का क्रम है वो लगातार चल रहा है और अब से थोड़ी देर में पीएम के भी यहाँ से निकलने की संभावना। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, जैसे ही पीएम यहाँ से निकलेंगे हम आपको लाइव ये तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन जो पूरा जो माहौल है सोमनाथ मंदिर में, वह हर हर महादेव या शिव भक्त में वह पूरा डूब गया है। ड्रोन शो था, ड्रोन शो के बाद आतिशबाजी हुई थी और कुल मिलाकर यही दिखाने की यहाँ पर कोशिश की थी कि कैसे जो सोमनाथ मंदिर की आस्था है किस तरीके से उसका वैभव लगातार उसका फैलता रहता है और अब आने वाली पीढ़ी को इसी तरीके से याद रखना चाहिए। और पीएम मोदी ने इससे पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बैठक की और इसके बाद अब यहाँ पर आए और जो ओम मंत्रोच्चार के बीच में उन्होंने पूजा अर्चना की विधि में हिस्सा लिया। इससे पहले जो पीएम जैसे ही यहाँ पर पहुंचे थे, जो तमाम जो संत थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, चाहे इसमें गुजरात के संत हो या राजस्थान के हो या फिर भारत के कोने कोने से आए, उनके विचार सुने और उसके बाद पूजा अर्चना में पीएम ने हिस्सा लिया। तो ये दिखाता है कि कितनी गहरी आस्था इस जो मंदिर को लेकर है। और कुछ ही देर में अब पीएम यहाँ से निकलेंगे, प्रस्थान करेंगे वापस। का कल का कार्यक्रम है यहाँ के पूजा अर्चना करने का। और ये तस्वीरें देखिए बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि ये आह्वान है सोमनाथ स्वाभिमान के स्वाभिमान को लेकर कि कैसे जो मंदिर है किस तरीके से अपनी जो वैभव है किस तरीके से भक्तों के लिए वह लगातार हजारों साल से वह आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो खुद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन में देखिए अंदर प्रशांत, इसको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा जो आयोजन है वो हुआ था। एक एक डिटेल उन्होंने ली। जैसे ही आते हैं सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट से के नुमाइंदों से उन्होंने बैठक ली और बाकायदा पूरा प्लान लिया और उसके बाद पूजा अर्चना की। मतलब कि अब विधि क्या है, कैसे जन जन उसको पहुँचे, वो यहाँ पर पीएम उसको खुद समझते हैं और समझने के बाद ये संदेश जो है वो जनता के बीच यहाँ पर वो दिखा रहे जो पहुँचाना चाहते हैं। और देखिए अब यह काफिला धीमे धीमे यहाँ से निकलता हुआ पीएम का ये दिख रहा है। और
जैसे ही पीएम यहाँ से निकलेंगे हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर चीज़ ये है कि उस शख्स ने जो खुद इस मंदिर के बोर्ड का चेयरमैन रहा हो, इसने मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर एक प्रण लिया हो, एक उन्होंने पूरी योजना तैयार की, चीज़ों को समझा और अब उसके बाद उन्हीं चीज़ों को अब बदलते समय के साथ बदले हुए अंदाज में यहाँ पर भक्तों के सामने, आम जनता के सामने इसको पेश कर रहे हैं। और जीर्णोद्धार के जो आगे जुड़ी चीज़ें हैं वह आगे भी की जाएंगी। मंदिर तो अभी जो है वो बना है, लेकिन उस आने वाले दिनों में कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं